नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पढ़ाई गाँव में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या-क्या हैं। अर्थात भारतीय संविधान में जो विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं, वो कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ-कहाँ से उनका स्रोत है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत से आशय उन देशों के संविधानों, अधिनियमों और विचारों से है जिनसे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने प्रेरणा लेकर विभिन्न प्रावधानों को अपनाया। भारतीय संविधान पूरी तरह किसी एक देश की नकल नहीं है, बल्कि अनेक देशों के सर्वोत्तम संवैधानिक सिद्धांतों का समन्वय है। अर्थात भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अधिनियमों का अध्ययन किया और भारतीय दृष्टि से जो सूटेबल थे, जो भारतीय दृष्टि से उपयोग करने लायक थे, जो भारतीय परिस्थितियों में फिट बैठते थे, उसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उनसे प्रेरणा लेते हुए। देखते हैं दोस्तों, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो इससे क्या-क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही अधिनियम है। संविधान के लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद इसी अधिनियम से प्रभावित हैं। अब प्रमुख प्रावधान कौन-कौन से हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसमें प्रमुख प्रावधान है संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय की अवधारणा, सार्वजनिक सेवा व्यवस्था, ये इत्यादि जो हैं, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं या उससे प्रभावित हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या-क्या लिया गया है। जो ब्रिटेन से प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों, एक संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक संसदीय शासन प्रणाली, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली। उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, इसमें जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं ब्रिटेन से क्या-क्या लिया गया दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, कानून का शासन, एकल नागरिकता, संसद की विधायी प्रक्रिया, स्पीकर का पद इत्यादि ये जो है दोस्तों, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अमेरिका के संविधान से जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या-क्या लिए गए हैं। एक लिखित संविधान जो है दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से है। उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये इत्यादि जो है दोस्तों, ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड से दोस्तों क्या-क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वो आयरलैंड से लिए गए दोस्तों। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन की क्या प्रक्रिया होगी, क्या पद्धति होगी, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था, राज्यसभा में सदस्य दो प्रकार आते हैं, एक चुनाव के द्वारा आते हैं और एक मनोनीत होकर आते हैं। इनके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों जो है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था, ये आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं कनाडा से क्या-क्या लिया गया दोस्तों। तो मजबूत केंद्र वाला संघीय शासन, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है दोस्तों और संघीय व्यवस्था है, लेकिन उसमें संघीय व्यवस्था का जो है उसमें मजबूत केंद्र वाला अपनाया गया है। इसमें है दोस्तों कि जैसे जो अमेरिका संविधान है उसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों के पास है, लेकिन भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास दी गई हैं। तो ऐसा भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास हैं। तो मजबूत केंद्र वाला संघीय शासन, ये व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र के पास होना, ये भी कनाडा से लिया गया दोस्तों कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास हैं। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में की जाएगी, ये भी कनाडा से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री शक्ति, ये भी कनाडा से लिया गया। अर्थात अगर राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री शक्ति है, वो कनाडा से ली गई है। अगला देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से क्या-क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची लिया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ दोस्तों दी गई हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची।
तो संघ सूची जो है दोस्तों, इस पे कानून बनाने का अधिकार, इसमें जो विषय हैं वो संघ सरकार या केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। और समवर्ती सूची पर दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें समवर्ती सूची जो है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई दोस्तों। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है। तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, ये दोस्तों जर्मनी से लिया गया है कि आपातकाल के समय में कौन कौन से मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं, वो हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लिया है, जर्मनी से प्रभावित होकर उसको लिया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने सोवियत संघ या रूस से क्या लिया है दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, ये सोवियत संघ से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा दोस्तों, ये भी सोवियत संघ या रूस से ही प्रभावित होकर लिया गया है। अब फ्रांस से क्या है दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये जो लिए गए हैं दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस के संविधान से या फ्रांस से प्रभावित होकर इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, किस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाएगा, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति, ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो है दोस्तों, वो आयरलैंड से लिया गया है। और निर्वाचन पद्धति दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला दोस्तों, जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है दोस्तों, ये जापान से लिया गया है। और विधि का शासन एक है दोस्तों, विधि का शासन, विधि का शासन दोस्तों है जो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये दोनों वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है और विधि का शासन ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से प्रभावित हैं और कहाँ से ये स्रोत दोस्तों लिए गए हैं। तो जैसे इसमें हम लोगों ने देखा भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जापान से, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, विश्व के जो भिन्न भिन्न संविधान हैं उनसे क्या क्या विशेषताएं भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो अभी तो शुरुआत हुई वीडियो की, लेकिन मैं इसमें पूरे संविधान को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो आज का वीडियो अगर दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।